अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस न्यू एक्टिविटी और सेशन सर हकीम के साथ जो हमारे इसमें आप सबके पास अपॉर्चुनिटी है कि इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इशू जो आप फेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बिस्मिल्लाह। हमको इंग्लिश कैसे सीखना चाहिए और कैसे इम्प्रूव करना चाहिए? तो बेटा आपने जैसे सवाल पूछा है कि हमें इंग्लिश कैसी सीखनी चाहिए और कैसे इम्प्रूव करनी चाहिए। देखो, मेन एंड बेसिक रीजन है, इंग्लिश एक जबान नहीं, एक स्किल्स है। ठीक है ना। आई थिंक स्किल्स हर कोई अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को जबान के तौर पर लेंगे तो आई थिंक आप इतना इंप्रूव नहीं करेंगे। अगर इंग्लिश को आप एज अ स्किल्स की तरफ लेंगे तो आप उसको जल्दी इंप्रूव कर पाएंगे। और आपने एक जुमला अक्सर सुना होगा, जो अक्सर बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, कि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। अगर आपको एक जुमला भी आपने सीखा हुआ है, जैसे आपको जुमला आता है कि माय नेम इज बिस्मिल्लाह, माय फादर नेम इज दिस, आप एक ही जुमले से मल्टीपल टाइप ऑफ सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं अगर आप उसकी प्रैक्टिस करें। मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से ये सवाल आता है कि सर इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश इंप्रूव करनी है, पर कैसे? कैसे करने के लिए भी यू हैव टू बी टेक अ स्टार्ट, आपको एक स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो वो स्टार्ट लेने के लिए भी आपको क्या चीज करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सिंपल तरीका है, इट्स नॉट अ बिग डील, यू जस्ट टेक अ लिटिल बिट स्टेप एंड दैट इज यू जस्ट टेक अ स्टार्ट। आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप जल्दी इंप्रूव कर लेंगे अपने इसके वाले में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हमारे पास दूसरा जो स्टूडेंट है जिनका जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास सोहेल अहमद। सोहेल अहमद जो है। वालेकुम। आई एम सोहेल अहमद चांग बलोच। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश जल्दी कैसे सीख सकते हैं और सेंटेंस कैसे बना सकते हैं और कितनी उम्र के बच्चे जल्दी इंग्लिश सीख सकते हैं? बेटा आई थिंक इंग्लिश, पहले तो मैं आपकी बात क्लियर कर दूं, इंग्लिश सीखने के लिए कोई उम्र रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैंने पहले ही सवाल में कहा था कि इंग्लिश एक स्किल्स है। ठीक है ना। उसके लिए कोई उम्र नहीं है। हमारे यहाँ लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज को ना एक स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है। डू यू नो व्हाट द मीन ऑफ स्टेटस सिंबल? स्टेटस सिंबल का मतलब होता है कि अगर एक अमीर बच्चा है और अगर एक झोपड़ी में रहने वाला बच्चा है, तो अमीर बच्चे को ज्यादा इंग्लिश आती होगी एज कंपेयर टू कोई झोपड़ी में रह रहा है। दैट्स नॉट एक्चुअल मीन। आपके स्टेटस सिंबल से आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो ही नहीं सकती। उसमें तो कोई एज फैक्टर होता ही नहीं है। जब भी तो इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। ये एक स्किल्स है। जैसे आपका दूसरी में से कोर्स आता है कि सर सेंटेंस कैसे बनाए। आपको सेंटेंस बनाने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि लेटर क्या है, अल्फाबेट्स क्या है। आपको उनका फर्क पता चल गया, देन द थर्ड स्टेप इज सेंटेंस की तरफ आएंगे। अब आपको अपने बारे में ही नहीं पता, आप डायरेक्ट कह रहे हो कि सर मैं ये चीज करना चाह रहा हूं, दैट यू नीड टू बी फर्स्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। तो आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस पर तब आओगे, पहले आपको अल्फाबेट और लेटर्स की पहचान होगी। थर्ड स्टेप में फिर आप आओगे कि भाई एक सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। देन आफ्टर यू हैव अ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, देन आफ्टर यू हैव अ ऑब्जेक्ट। इन तीनों का डिफरेंस पता आपको चल गया ना कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। और अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं, राइट नाउ आई एम ए स्पीकर, मैं काम भी कर रहा हूं। कौन सा काम कर रहा हूं? बोलने का। तो मैं सब्जेक्ट हुआ। अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन वर्ब की पहचान हो गई तो सेंटेंस बनाना भी आपके लिए इजी है। और इंग्लिश सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। सर अस्सलाम वालेकुम। आई एम वालेकुम खलीलुल्लाह। सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि सर वर्ड सर वैसे आते हैं, अगर कोई क्वेश्चन करता है सर उस टाइम सर वो जबान पे नहीं आते। ओके, इनका सवाल ये है कि अक्सर मेजोरिटी मेरे पास भी स्टूडेंट आती है, कहते हैं कि सर कभी कभी मेरे साथ भी होता है। मैं अच्छा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ। वी हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स इन अवर माइंड, हमारे पास ना काफी अल्फाज होते हैं बोलने के लिए, लेकिन जब हम किसी से इंटरेक्शन करते हैं और किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग एकदम से खाली हो जाता है और माइंड सडनली गोज ब्लैंक। आ रहा तो पर वो अल्फाज जबान पर क्यों नहीं आ रहा? आपके अंदर, और मैंने अपने अंदर स्पेशली एक्सपीरियंस करके देखा हुआ है, फर्स्ट हैंड नॉलेज हासिल की है, आपके अंदर कहीं ना कहीं खौफ होता है। और वो खौफ आपको होता है सामने वाले का। क्यों? सामने वाला हमेशा आपको टारगेट करने के लिए नहीं आता, सामने वाला आपको हेल्प करने पे आता है, अगर आप ये माइंड पर रखें। कभी कभी आप लोगों ने अच्छा ये चीज भी ऑब्जर्व की होगी, जब आप अपनी उर्दू भी जबान बोलते हो ना, जब
कोई काम बिगाड़ दे हो, कोई चीज खराब हो जाती है, तो उसमें भी यू कंटिन्यूसली स्टेयरिंग, हकलाते हो, तो ये तो फिर भी इंग्लिश है। आप इससे एक बहुत बड़ी मिसाल क्यों नहीं लेते कि मतलब ये आपकी सिर्फ एक इनर जो है ना, वो एक घबराहट है, आपको उसको खत्म करना है। सामने वाला बंदा यू फील कॉन्फिडेंट, मुझे आता है, मुझे बात करनी है, लेकिन हम क्या करते हैं जब हम किसी से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं ना, पहले उसके बारे में सोचते हैं, मैं अगर कोई अल्फाज बोलूंगा वो क्या कहेगा, जजमेंट, द फर्स्ट थिंग इज जजमेंट, हम बड़ी आसानी से दे देते हैं। फर्स्ट यू नीड टू बी जज योरसेल्फ, फिर आपको दूसरों को जज करना चाहिए। जब आपको अपने बारे में पता होगा ना, फिर आप दूसरों के बारे में सोचोगे ही नहीं, आप रिलैक्स होकर बोल दोगे जो चीज भी आ रही होगी। और मेरा सबसे अच्छी चीज, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने अडॉप्ट की है। मैंने भी शुरुआत कैसे की, मुझे टूटे फूटे जुमले बोलना आते थे, लेकिन ना मैं खुद के ऊपर यकीन था, आई हैव बिलीव माई सेल्फ, तो मैंने डायरेक्ट बोल लेता था। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारे पास है वो है इश्तियाक। माय नेम इश्तियाक। सर मेरा सवाल यह है कि सर हम मुश्किल अल्फाजों को सर वो कैसे पढ़ा जाए, इस हवाले से सर। तो क्वेश्चन ये है कि प्रोनाउंसिएशन जो है ना उसको कैसे। प्रोनाउंसिएशन, ओके, दैट्स वेरी इफेक्टिव क्वेश्चन। ये भी चीजें अक्सर बच्चों की आती है। अच्छा, हम तो एक तो इस चीज में फंसे हुए, अमेरिकन कौन सी है, ब्रिटिश कौन सी है, ठीक है ना। अब बच्चा एक अगर जुमला बोल रहा है, जैसे एक वर्ड में बोलता हूँ रेस्टोरेंट, लेकिन उसको पढ़ा जाता है रेस्टोरेंट, ठीक है ना। जैसे बच्चे बोलते हैं सर होटल, होटल, तो फर्क बेटा क्या होता है, स्पेशली मेरी क्लास में जो सिंधी स्पीकर आते हैं, गांव से बच्चे आते हैं, उनकी जबान उस तरीके से नहीं बोलती, लेकिन वो बोलने की कोशिश करते हैं। तो कुछ जैसे बच्चे होते हैं उन पर हंसते हैं, तो मैं तो उनको ये चीज करूं, आप लोग हंस क्यों रहे हैं, ये तो जबान का बैरियर है ना। आपको अगर मुश्किल एडवांस वर्ड में प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो रही है, इट्स ओके, यू हैव टू मेक अ प्रैक्टिस। जैसे एक वर्ड है भाई, हमने अगर लिखा हुआ है, जैसे मैंने शुरू में बोला ना कि रेस्टोरेंट, जैसे हम वर्ड बोलते हैं, आप उसको सिलेबल मैंने पढ़ा हुआ है ना, अगर आपको बड़ा वर्ड प्रोनाउंस करने में मुश्किल हो रही है, आप उसको तोड़ दें, जैसे रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, सिंपल। जैसे आप बोलते हो कि सर पिक्चर, ठीक है ना, हम इतना अल्फाजों को खींचते हैं, आप व्हाई यू आर स्ट्रेचिंग द वर्ड्स, आप सॉफ्टली बोले इट्स अ पिक्चर, इट्स अ कैप्चर, आपको ये तरीके से। तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होता है, और अगर आप अल्फाज को तोड़ तोड़ कर आराम से पढ़ेंगे, जो मुश्किल वर्ड्स होंगे वो भी आपको आ जाएंगे क्लियर। वेरी मच। नेक्स्ट स्टूडेंट जो है हमारे पास वो है कृष्णा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कृष्णा है। और सर मेरा सवाल ये है कि हम जब भी स्टेज पे जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं, तो उस फियर को हम कैसे दूर करें? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मैंने पहले भी रिपीट किया, चलो वापस रिपीट करता हूँ। स्टेज, जब बात स्टेज की आती है, हमारी सांसें पहले निकल जाती हैं, जैसे आईसीयू में हमें रखा गया हो या हमें वहां लेके जा रहे हैं। क्यों स्टेज का इतना खौफ है? मैं तो कहता हूँ स्टेज बंदे से ही बनता है। स्टेज, बंदा स्टेज को खुद बनाता है, स्टेज बंदे को नहीं बनाता। ये चीज अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लो कि आपके अंदर जो आपकी पोटेंशियल है ना, वही चीजों को आप उसमें से क्रिएट कर सकते हो। अगर आप स्टेज पे आ रहे हो, कंटिन्यूसली योर बॉडी श्यूरिंग, आपकी बॉडी कप कप आ रही है, क्यों होता है? मेरा पहला आप लोगों से सवाल है, कोई बंदूक लेकर आपके सर पे खड़ा होता है? नहीं। या आप कोई गलत काम करने के लिए आते हैं? नहीं। आप तो सिंपल एक एजुकेशन के हवाले से कोई टॉपिक को प्रेजेंट करने आ रहे खुद को, तो आपको खौफ एक ही चीज का होता है, सामने बैठी ऑडियंस का। ऑडियंस आपको टारगेट नहीं करती, ऑडियंस आपकी हेल्प करती है। अगर आप ये जहन में रख लो, आप यकीन करो, आप जितने रिलैक्स स्टेज पर होंगे ना, उतनी ऑडियंस भी रिलैक्स होंगी। अगर आपका एटीट्यूड सीरियस नहीं है तो ऑडियंस भी सीरियस नहीं होगी। तो ये कोई खौफ वोफ नहीं है, ये आपकी पीयर हेजिटेशन है। ये बस ऑडियंस की तरफ से आ रहा है कि अगर मैं कोई अल्फाज गलत बोलूंगा, सेंटेंस गलत बोलूंगा, या मैं भूल गया, तो सामने वाले क्या कहेंगे। सामने वाले के कहने से पहले ही आप अपने दिमाग में ये बात क्यों नहीं कहते कि यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट यूर सेल्फ, एंड इट्स नॉट अ बिग डील। फ्रीली, आजाद होकर स्टेज पे बात करें, रिलैक्स होकर, सभी इक्वल है हमारे लिए। अभी मैं कैसे बात कर रहा हूं, रिलैक्स होकर, बिकॉज आई बिलीव माई सेल्फ। इसी तरीके से ऑडियंस का अगर आपको खौफ खत्म हो जाएगा, आई थिंक सो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा आपके अंदर।
थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारे पास हैं वो है मोहम्मद हारिस। अस्सलाम सर, मेरा क्वेश्चन ये है वालेकुम सलाम। अ, कि हाँ, हमको कितने घंटे घर पे इंग्लिश प्रैक्टिस करनी चाहिए? कितने घंटे इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी चाहिए? घर पे बैठ घर पे बैठ के। मैं तो कहता हूँ घर पे क्यों बैठकर, घर माइंड में क्यों रखा हुआ है? जहां मौका मिले वहां इंग्लिश बोल लो। आप लोग अपनी जबान बोलते हो तो किसी मौके का तलाश करते हो? कहीं पर भी मौका मिलता है, आसानी मिलती है, आपको ऐसा चैनल मिल जाता है कि मेरी बात को समझेगा, आप बोल पड़ते हो। इंग्लिश लैंग्वेज भी एक ऐसी है। हाँ, प्रैक्टिस करें आप लोग। उसके लिए आपको घर पे 3-4 घंटे नहीं, whenever, wherever, whatever you know, you just speak out। आपको गलत जुमला भी आता है ना, बोले। जब बोलना शुरू करेंगे ना, तो ये 1-2 दिन के बाद ये गलत जुमला भी सही हो जाएगा। इंग्लिश बोलने के लिए आपको कोई टाइम नहीं चाहिए होता। कोई टाइम चाहिए होता है? मुझे तो नहीं लगता। इंग्लिश बोलने के लिए मुकर्रर वक्त आपके पास नहीं है। आप कहीं पर भी, और बेसिकली हमारा अगर हम कोर्स की बात करें, वो सारा किस मीडियम में? इंग्लिश में है। सिंधी में भी होता है, उर्दू में भी होता है, लेकिन हम इंग्लिश में भी तो पढ़ते हैं ना। उसको तो कहीं मौके की तलाश नहीं होती। मैं तो सिंपल जो मैंने टेक्निक्स अडॉप्ट की है कि जहां मुझे मौका मिलता है मैं इंग्लिश बोल लेता हूं। अब कोई मुझे कोई भी कहे कि सर शो ऑफ कर रहे हैं, वो ऑफ कर रहे हैं, इट्स नॉट मैटर। जहां मौका मिले यू हैव टू स्पीक। फिर आपको लगेगा कि आपको घंटे की जरूरत नहीं है। सर माय नेम इज़ अंसार अली। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें और कैसे गुड स्पीकर बन सकते हैं सर? इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें और कैसे गुड स्पीकर बन सकते हैं? यस सर। गुड स्पीकर आपको बेटा बनने के लिए पहली बात ये मैं क्लियर कर दूं, हमारे आजकल जो बच्चे आ रहे हैं वो ट्रांसलेटर बनते जा रहे हैं। कहीं से भी कोर्स कर रहे हैं वो ट्रांसलेटर बन रहे हैं। कैसे? उर्दू में एक जुमला बोलो, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जब बात करने की बात आती है तो सर ये नहीं बोला जा रहा। जो कंबाइंड कन्वर्सेशन होती है ना, वो बच्चा नहीं कर पाता। तो इसमें फर्क ही क्या है? आपको ट्रांसलेटर नहीं बनना, आपको स्पीकर बनना है। पहले आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए कि स्पीकर बनने के लिए आपके पास चाहे 5 भी वर्ड है ना, आप 5 वर्ड को भी अच्छी जगह इस्तेमाल कर सकते हो। इफ आई से माय नेम इज हकीम, ठीक है, ही इज माय ब्रदर, या 2-3 जुमले में और भी ऐसे बोल लेता हूं, तो उसको किसी मौके की या किसी पर्टिकुलर ओकेजन की या किसी 1000-2000 वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपने 5 वर्ड भी दिन में अच्छे सीखे हैं ना, आप उसको यूटिलाइज करें। कितनी जगह कर सकते हैं? जैसे अगर आप 5 रुपए भी अपने पास रखे तो फिक्स तो नहीं आप एक दुकान से जाकर चीज ले लें। कहीं पर भी पाकिस्तान के एरिया में जाएंगे 5 रुपए लाजमी काम करेंगे। तो आपके ये 5 सेंटेंस भी हर जगह काम करने चाहिए। किसी होटल में बैठे हुए, घर पे बैठे हुए, वो आपके ऊपर है। आप उस 5 सेंटेंस को कैसे 500 सेंटेंस में डेवलप कर सकते हैं, और एक अच्छे स्पीकर की निशानी होती है, और ये आपकी आती है प्रैक्टिस से। तो जो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट हैं वो हैं मेहरू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माय नेम इज मेहरू। सर मेरा ये क्वेश्चन है, मैं सेंटेंस तो बना लेती हूँ लेकिन स्टोरी नहीं बनती मेरे से। अच्छा, स्पीकिंग की बात करी, राइटिंग की, दोनों की? कि आप सेंटेंस, स्पीकिंग राइटिंग दोनों की बात कर रही जी हैं? सर, दोनों। ठीक है। कि आप सेंटेंस बना पाती हैं? इनका सवाल है कि ये सेंटेंस बना पाती है और ये एक कंबाइंड पैराग्राफ नहीं बना पाती। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये पॉइंट डिस्कस करा था कि एक तो बच्चों ने ना माइंड में बनाया हुआ है, जैसे अगर मैं नाउन एंड प्रोनाउन की भी बात करूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, इसका नाम ही है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बच्चे ने कभी फोकस नहीं किया हुआ। इसकी मीनिंग है बोलने के हिस्से। तो आप लोग इनको कहाँ बोलने में इस्तेमाल करते हो? बच्चे से पूछा जाए नाउन, सर नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ये तो डेफिनेशन है। आप इसको अपनी कन्वर्सेशन में, स्पीकिंग में कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से, हर जगह बड़े अच्छे तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए जाते हैं, और उनको ये नहीं बताया जाता, या बच्चे ये कभी सवाल करता ही नहीं है, सर नाउन का कन्वर्सेशन में इस्तेमाल होता है? जी हाँ, होता है। सर प्रोनाउन का होता है। मैं कहूं जितना आपका बेसिक पिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपके कन्वर्सेशन में कोई चीज नहीं है। और ये मेन वजह है आपका ये कि सेंटेंस, आपको 2 सेंटेंस मिलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? कंजंक्शन की। उसी सेंटेंस की पोजीशन रिलेशन बताना हो, प्रीपोजिशन। उसी सेंटेंस को और डिस्क्राइब करना हो, एडवर्ब। उसी सेंटेंस में क्वालिटी ऐड करनी हो, एडजेक्टिव। उसी सेंटेंस का काम बताना हो, वर्ब। उसी सेंटेंस में नाउन को खत्म करके
प्रोनाउन का यूज करना हो, आ गया प्रोनाउन। तो कैसे आप लोग पैराग्राफ नहीं बना सकते? थोड़ा इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, वर्क करें। कि सिर्फ एक सेंटेंस नहीं, मैंने वही वाली बात की कि अगर आप 5 सेंटेंस भी लिख रहे हैं ना, इस 5 सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। उस चीज का नाम क्या है? पास ऑफ स्पीच। वो कौन सा पास ऑफ स्पीच है? जो बिछड़ों को मिलाता है, जो टूटे फूटे लोगों को, टूटी फूटी चीजों को मिलाता है, कनेक्ट करता है, वो है कंजंक्शन। ये भी तो पास ऑफ स्पीच ही है ना। मैंने तो कोई एक जादू की छड़ी तो अभी आपको नहीं बताई है, सारे इसी में से आंसर दे रहा हूँ, सिंपल है। नेक्स्ट है हमारे पास शाजिया। सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। दिस इज मी शादिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कॉन्फिडेंटली इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं? गुड क्वेश्चन। हम कॉन्फिडेंटली इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं? द मेन एंड वेरी बेसिक पिलर बेटा ये है, इस चीज को मैं रिपीट करूंगा, बोलना किसको है? आपको। अगर अभी यहां बैठा हूं तो बोल कौन रहा है? मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। आपको पता है कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, आपको पता है कि आपको कितने वर्ड आते हैं। और इस बात को काट रहा हूं, एक चीज पे आता हूं, सब बच्चों के साथ होती है। जब आप कभी अकेले होते हो ना, घर पे इंग्लिश बोल रहे होते हो, फर सर कितनी अच्छी इंग्लिश हम बोल रहे हैं, उस टाइम इंग्लिश आ रही है, पूरे फुल अग्रेस बने हुए होते हैं। लेकिन जब हम किसी के सामने आते तब बोल नहीं पाते। क्यों? उस टाइम कोई अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि आपको पता है उस टाइम कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। और उस टाइम आपको पता है कि मैं बोलता हूं, ये दीवारें नहीं बोलेंगी, मुझे 4 जुमले आते हैं तो मुझे 4 जुमले बोलने हैं। तो यही चीज अगर आप किसी से बात कर रहे होते हो कॉन्फिडेंटली, तो आपको खुद को देखना है, सामने वाले को नहीं देखना। आप सामने वाले के बारे में बोलते हो, ये मेरे बारे में क्या करेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे बारे। आपने इन 5-6 बातों में अपने बारे में कब सोचा? आप ये बोलो, मुझे ये बोलना है, मुझे अब उसको ये प्रूफ करना है, मुझे जुमले को इस अंदाज से बोलना है, मैं इस तरीके से भी बोल सकती हूं। तो ये है आपका कॉन्फिडेंस। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हेजिटेशन है जो आपको स्टॉप कर देती है। वो तब जब आप पहले अपने बारे में जज करने से पहले आप किसी और को जज कर लेते हैं। रिलैक्स रहें। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपके रिलैक्स रहने से आती है, किसी दूसरे तीसरे बंदे के नहीं। आप रिलैक्स हो ना, सामने वाला बंदा कितना भी घबराया हो, जब आप हंसकर मुस्कुराकर उससे बात करेंगे ना, वो भी रिलैक्स हो जाएगा। जब आप कभी घबरा रहे होते हो, सामने वाला भी देखकर आपको घबरा जाता है, किसको क्या हो गया? आप परेशान होते हो, सामने वाला भी आपको देखकर परेशान हो जाता है। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तो सामने वाला खुद ब खुद कॉन्फिडेंट हो जाएगा। तो ये तरीका। थैंक यू सर। दिस इज मी सना मोहम्मद जावेद। सर, मेरा क्वेश्चन ये था, आपने जितने भी सारे बताए कि सेंटेंस भी बन सकते हैं, ये चीज भी बन सकती है। मेन पॉइंट ये है कि हमारा कि हम सेंटेंस बनाते तो हैं, पर हमें ऐसा लगता नहीं है कि हम ये सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। उसमें मैं ज्यादा यूज करती हूँ, जैसे वाज का और वेयर का, इन चीजों का यूज करती हूँ। इस चीज का थोड़ा मुझे वो करता। आपका यही सवाल था कि आपको पता नहीं चलता आपको इजेमार वाजवर कहाँ यूज करना है। सिंपल, अगर आपने टेंसेस पढ़े हुए ना, आपकी टेंस में आइडेंटिफिकेशन आपने पढ़ी होगी। अगर आप सिंपल उस आइडेंटिफिकेशन के ऊपर गौर करें तो आपको इतनी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर मैं एक जुमला बोलता हूँ कि मैं जाता हूँ या मैं खाना खाता हूँ, तो सिंपल डेट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट। तो आपको पता है कि प्रेजेंट में क्या यूज होते हैं? हैप्पी वर्ब डू डज यूज होते हैं, वर्ब की ये फॉर्म यूज होती है। हम अक्सर हड़बड़ी में ना, जल्दबाजी में जुमले को देखते नहीं है। पहले आपको जुमला उर्दू में देखकर पहचान करनी है कि आइदर वी आर टॉकिंग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सिंपल ये तरीका, अगर आपको इसकी पहचान होगी, आप सिंपल इंग्लिश में भी उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट स्टूडेंट जो है हमारे पास हैं मिस्टर साबिर रजा। Assalamualaikum. वालेकुम This is Miss Sabrada. Sir, I have a question from you. How can we make our conversation more effectively and more attractive? इन्होंने सवाल बहुत अच्छा किया हुआ है कि हम अपनी कम्युनिकेशंस को ना कैसे अट्रैक्टिव कर सकते हैं, इफेक्टिव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं आपको एक जुमला बोलता हूं, यू पुट यूर सेल्फ इन टू माई शूज, ये एक फ्रेज है। अब इसका मतलब नहीं है कि तुम ना खुद को मेरे जूतों में रखो। इसका मतलब होता है कि तुम खुद को ना, आप लोग खुद को मेरी जगह रखकर सोचो। मैं तो सिंपल कहता हूं कि अगर आप एडवांस वर्ड और ये जो मैं फ्रेज बोलता हूं, इनको मैं बोलता हूँ गोल्डन फ्रेज, इनका अगर आप यूज करेंगे ना, तो खुद ब खुद आपकी इंग्लिश अट्रैक्टिव हो जाएगी। सिंपल, अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई माय नेम इज हकीम, तो ये सिंपल है। या मैं बोलता हूं माय गुड नेम इज हकीम, तो एक न्यू चीज हो गई, गुड वर्ड लग गया। तो जितने आप
एक ये गोल्डन फ्रेजेस का यूज करेंगे, अट्रैक्टिव फ्रेजेस का, अट्रैक्टिव वर्ड्स का, इट विल इनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यही एक बेस्ट तरीका है आपकी इंग्लिश को अट्रैक्टिव बनाने का। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे पास शाहजहान। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम How you have been? Sir, I have a question. Sir, जब मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ और दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान देता हूँ तो इंग्लिश से मतलब मेरा ध्यान हट जाता है, तो आई एम सडनली बिकम कंफ्यूज, सो हाउ आई मैनेज। अच्छा, जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो बाकी सब्जेक्ट से आपका ध्यान हट जाता है। देखो, इसमें ये नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ो तो दूसरे सब्जेक्ट से आपका ध्यान हट जाए, या आप 2 सब्जेक्ट पढ़ो तो आपका तीसरे सब्जेक्ट से ध्यान हट जाए। ये सिर्फ हमारी एक प्लानिंग है अबाउट आवर मेंटिलिटी। अगर आप इंग्लिश पढ़ भी रहे हो ना, तो आप इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही पढ़ रहे हो। अगर आप उर्दू पढ़ रहे हो तो आप उर्दू को उर्दू की तरह ही पढ़ रहे हो। अब आपने खुद को एक सब्जेक्ट लेकर इतना प्रेशराइज किया हुआ है कि बस मुझे इंग्लिश इंग्लिश और बाकियों को नहीं देखना, बाकियों को थोड़ा नजरअंदाज करना है। फिर आप उर्दू पर आ जाते हो तो फिर आप क्या कहते हो, बस उर्दू पर फोकस करना है, बाकियों को नजरअंदाज करना है। ऐसे नहीं करना। पहले तो आपको प्रेशराइज करना ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। आप सब सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो ये तो मैं नहीं कहता कि अगर मैं इंग्लिश भी बोल लेता हूं ना तो मैं उर्दू भी पढ़ा सकता हूं, मैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी, सर भी हर सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। आपको अपना माइंडसेट उस तरीके से करना है, आपको अपनी मेंटलिटी उस तरीके से बनानी है कि आपको सिर्फ पूरा फोकस अपना माइंडसेट उसके ऊपर नहीं करना। हाँ, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो एक स्किल्स है, वो आपके प्रैक्टिस से, वो आपके बोलने से, वो आपके मोर यूजेस के तरीके से आती है। लेकिन अगर हम एक सब्जेक्ट की बात करें तो आपकी रीडिंग से, आपकी लर्निंग स्किल से, आप उसको, आपकी राइटिंग स्किल से वो आप चीज के आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। तो मैं तो सिंपल कहता हूं कि इट्स अबाउट योर मेंटेलिटी। इसमें ये नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट पे वो करें तो आप दूसरा बोलें। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट जो है हमारे पास वो है नवीद। Sir, I have one question. How can we speak like native speaker and without any mistake? Without any Mistake. mistake, how we can speak like a native speaker? Yes. That's very impressive question. जैसे जुमला है हमारे पास, आई डोंट नो, मैं अक्सर क्लास में रिपीट भी करता हूँ ना। हम सिंपल बोलते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन इसको नेटिव स्पीकर बोलते हैं आई डोंट नो। अब बच्चा बोलते है सर पहला वर्ड समझ में है, उसके आगे समझ में नहीं, आपने क्या बोला। जैसे हम बोलते हैं कि ऑफिसर, वो बोलते हैं ऑफिसर। हम बोलते हैं हाउ आर यू, बोलते हैं हाउ आर यू। वो ना कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ज्यादा यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म। जैसे हम बोलते हैं लेट मी, बोलते हैं लेट मी। वो बोलते हैं गिव मी, हम बोलते हैं गिव मी, बोलते हैं गिव मी। तो इफ यू वांट टू बिकम अ नेटिव स्पीकर यू नीड टू बी यूज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, आपको वो शॉर्ट फॉर्म का यूज करना होगा। मिस्टेक का बेटा यू नहीं है, क्योंकि मिस्टेक करेंगे तो आप सीखेंगे। हम टीचर हैं, हम भी कभी कभी बोलते हैं, मिस्टेक कर लेते हैं अपनी जबान में भी बोलने में। लेकिन आप जो नेटिव स्पीकर बोल रहे हो कि मैं उस फ्लुएंसी के साथ कैसे बोलूं, तो आप जितना ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का, शॉर्ट फॉर्म का आप यूज करेंगे वो आपके लिए उतनी ही बेनिफिशियल होगी। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। So, sir, my question is, how can we build our confidence? How you can build your confidence? Okay, that's very good question. अरीश, मैंने इसका भी सवाल का पहले जवाब दे दिया था थोड़ा सा, लेकिन वापस रिपीट कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करना है? सबसे पहले आपको लोगों का खौफ अपने दिल से खत्म करना है। सबसे पहले आपको ऑडियंस का जो फियर है वो खत्म करना है। मत सोचो इनके बारे में, आप अपने बारे में सोचो। कोई चीज मुश्किल नहीं होती। ये जो खौफ है ना वो लोगों का है। अगर मैं आपको अभी भी यहाँ पर बुलाऊंगा ना तो आप पहले मेरे बारे में सोचेंगी, फिर सर के बारे में सोचेंगी, फिर इन सबके बारे में सोचेंगी, फिर आप बोलेंगी। अगर आप इन सबके बारे में सोचने से अच्छा आप अपने बारे में सोचें ना जो आपको बोलना है, तो ये एक फर्स्ट स्टेप है कि आप कॉन्फिडेंस को आराम से बिल्डअप कर लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है वो है मुबशिर। मुबशिर, I am Mubashir Azam. Sir, my question is that how we can improve writing skills grammatically? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। राइटिंग स्किल्स की इन्होंने सवाल किया कि ग्रामेटिकली हम कैसे इंप्रूव करें। राइटिंग स्किल्स की जब हम बात आती है, चाहे हम ऐसे राइटिंग की बात करें, प्रेसी राइटिंग की बात करें, पैराग्राफ राइटिंग की बात करें, तो उसके लिए आपका तो एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप उसके लिख रहे हैं। सेकंड स्टेप, अगर आपको चंद जुमले भी आपने सीखे हुए, चंद चीजें भी आती है, एक अगर सपोज आप एक सेंटेंस ही चलो शुरू कर दें, आपने एक वर्ड लिखा ईट, आपने से जुमला बनाया
आई कैन ईट फूड, फिर आपने इससे 2 जुमले बनाए, 3 जुमले बनाए, आपका पैराग्राफ बना, 3-4 पैराग्राफ बनाए, आपका एक वो ऐसे बन गया, ठीक है। फिर आपका इसी तरीके से लेसन बन गया। तो ये सबसे पहले तो आपका, मैंने वही चीज की कि आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का अच्छे से पता होना चाहिए, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एक्शन वर्ड है, कौन सी चीज क्या है, ये आपके पता है। तो सेकंड स्टेप आपके पास आता है कि आप जितना उसको राइट करेंगे, जितना आपको उसको लिखेंगे, उतना ही आप जो है ना वो अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करेंगे। जैसे अक्सर सीएसएस एग्जाम में आप लोग बेटा देखते होंगे, मेजोरिटी लोग जो है ना वो ऐसे राइटिंग में रह जाते हैं, ऐसी राइटिंग में रह जाते हैं। इसके पीछे वजह क्या होती है? इसके पीछे वजह ये होती है कि आपको अगर मैं बात करूं, पंक्चुएशन मार्क्स तो आप लोगों ने सुना होगा ना, कि एक डॉट की वजह से ही आपके जुमले की बिल्कुल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। लेकिन उस डॉट का भी हम प्रॉपर यूज नहीं करते, कोमा का भी हम प्रॉपर यूज नहीं करते। तो जब हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की स्ट्रॉन्गनेस की बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको फर्स्ट स्टेप में ये चीजें क्लियर है, तो सेकंड स्टेप में जब आप राइटिंग स्किल्स करने बैठेंगे, तो आपकी इसी तरीके से राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। पहले सबसे पहले आपको अपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर माय नेम इज कार्तिक। सर आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आपने इम्प्रूव करा, और आपने पैदा होते ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये इम्प्रूव था या आपने बाद में करा? पैदा होते ही तो कोई भी नहीं सीखता। अच्छा, आपको पता है मैं मैट्रिक तक ना, मैं वो बच्चा था कि मतलब एक बोलने का जो तरीका होता, कॉन्फिडेंस लेवल तो दूर की बात, एक बोलने का तरीका भी मुझे नहीं आता था। फिर मैंने गेट कॉलेज लेवल पर जब मैं आया, तब मुझे थोड़ी बहुत चीजों की समझ हुई, तो मैंने भी अपने अंदर ये चीजें तलाश की कि क्या चीज है। अब कहीं ना कहीं मेरे अंदर बहुत एक स्पिरिचुअल पावर था। मैं जब ऐसे बैठता था ना कि आज मैं ये कर दूंगा, जाकर वो कर दूंगा, लेकिन जब सामने आता था तो नहीं होता था। आप लोगों के साथ भी होता है, अब पता नहीं क्यों। तो फिर जब मैंने इस चीज को रियलाइज किया ना, और जब इस चीज को मैंने खत्म किया, वो था लोगों का खौफ। कि जहां आप सही हो ना, सही बात कर रहे हो, तो वहां फिर आप लोगों को सामने वाले का खौफ नहीं होना चाहिए। हाँ, जहां आप गलत हो, मैं भी गलत होता हूँ, सॉरी कहता हूँ, तो वहां फिर हम खुद भी घबरा जाते हैं। लेकिन जहां आप सही हो, तो उस बात को कहते हुए आपको घबराना नहीं चाहिए। मैंने अपने इसी पॉइंट को पकड़ा, और जब मैं पहले दिन, मेरी पहली स्पीच हुई थी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज, मैं वहां पर भी जब गया ना, तो ऑडियंस सामने हंस रही थी, यूं कर रही थी, वो कर रही थी, लेकिन ना उसी स्टेज पे मैंने अपना एक पॉइंट अच्छा सा नोट कर लिया। जो मेरे सामने हंस रहे थे ना, मैंने उनसे आई टू आई मतलब कांटेक्ट करके मैंने उनसे कॉन्फिडेंस से बात की, मैं घबराया नहीं। जब मैं स्टेज से उतर के आया, तो मैंने नोट किया, जब मुझे सामने चिढ़ा रहे थे, मैंने जब उनसे आई कांटेक्ट किया, मैं सीरियस हुआ, वो भी 2 मिनट के बाद सीरियस हो गए। तो इट मींस आपका सीरियस होना लाजमी है। आपको लोगों को चलाना चाहिए, लोगों को आपको नहीं चलाना चाहिए। तो मैं तो कहता हूं, अगर आप आगे हैं तो आप ऑडियंस को चलाओ, ऑडियंस आपको नहीं चलाए। तो इस तरीके से आप कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हैं। मैंने अपना इसी तरीके से बिल्ड किया है। चाहे मासपा। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज को इंटरनेशनल लैंग्वेज पर मतलब क्यों रखा गया? जैसे दूसरी लैंग्वेज है, उर्दू है, सिंधी है, लाइक दूसरी भी है ना, तो इंग्लिश को क्यों मतलब इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है? या बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हुआ है कि इंग्लिश को इंटरनेशनल लेवल पर क्यों। जब हम इंटरनेशनल की बात करते हैं, तो वर्ल्ड वाइड में बोली जाने वाली जबान है। आप कहीं पर भी जाएं, आइदर यू हैव टू बी गो रशिया, अमेरिका, कहीं पर भी जाएं, वहां पर आपको बलोची नहीं आती, उर्दू नहीं आती, सिंधी आती, इट्स नॉट मैटर। चाइना पर भी अगर आप जाएंगे ना, चाइना वाले वो भी बोलेंगे कि आपको ना अमेरिकन एक्सेंट आना चाहिए, अमेरिकन की तरह आप लोग बोले। तो वो भी ये प्रीफर क्यों करते हैं? क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी जबान है जो पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। चाहे आप कहीं वर्किंग कर रहे हैं, चाहे आप कोई ऑफिस वर्क कर रहे हैं, अगर आप सिंधी स्पीकर है, आपको सिंधी जबान नहीं आती, आपको इंग्लिश आती है, तो आप कहीं पर भी जाएंगे, आप इंटरेक्शन कर सकती हैं। तो इट मींस कहीं पर भी, चाहे पाकिस्तान की बात करें, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर, ये हर जगह बोलने वाली जबान है, जब इसको इंटरनेशनल कहा गया है। लेकिन अगर मैं उर्दू की बात करूं, सपोज आई एम बलोच स्पीकर, अगर मैं बलोची की जबान की बात करूं, तो मैं अमेरिका वालों में जाकर बलोची नहीं बोलूंगा। 2-3 को तो आ रही होगी, लेकिन सबको नहीं आएगी क्या बोल रहे हैं। लेकिन वहां अगर मैं इंग्लिश में बात करूंगा ना, सब समझेंगे, क्योंकि हमारी एजुकेशन भी उसमें है। वो जबान ही हमारे सब्जेक्ट की शुरुआत ही उस चीज से होती है। हमारे काफी ऐसे सब्जेक्ट जो उर्दू में, लेकिन
काफी हम बाकी भी अपनी नेटिव जबानें बोलते हैं, उसमें हमारे सब्जेक्ट्स नहीं है, हिंदी में है, उर्दू में है, लेकिन बाकी जबानों में इतने में नहीं है, लेकिन इंग्लिश में मोस्टली है। ईमेल आप देखें, प्रोसेस देखें, एडवर्टाइजमेंट देखें, सोशल मीडिया की आप एग्जाम्पल देखें, बिजनेस की देखें, कितने बड़े प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, सबकी जो भी होती है हमेशा इंग्लिश में होती है। क्यों? हर जगह ये यूज होती है, हर जगह ये बोली जाती है वर्ल्ड वाइड में, जब इसको इंटरनेशनल जबान कहा गया है। मच आप सबके माशाल्लाह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे थे। आई होप आप सबको आंसर्स मिल गए होंगे। अच्छा सर, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। अब ये जो स्टूडेंट अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज आपके पास एकेडमी पे, यहाँ पे इनकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्किल्स है इनको इन्हांस करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाते हैं और कौन कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पे अवेलेबल, और कैसे आप कोर्स चलते हैं? सर हमारे यहाँ हमने तो बेसिकली ना लैंग्वेज को 2 पार्ट्स में तकसीम किया हुआ है, जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हमारी ग्रामेटिकल सेक्शन को हमने अलग किया हुआ है, और हमारी जो कन्वर्सेशन का जो सेक्शन है उसको हमने सेपरेट किया हुआ है। मतलब हम यहाँ पर जो पढ़ाते बच्चों को 2 घंटे की क्लासेस होती है। 1 घंटा हमारी पूरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की क्लास होती है, और दूसरा हमारी बिल्कुल कन्वर्सेशन की, उसमें बच्चा कन्वर्सेशन ही करेगा। अगर हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात करें, उसमें हमारे डिफरेंट कोर्स होते हैं। जैसे बेसिक हमारा बिल्कुल प्री फाउंडेशन कोर्स होता है, उसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल फाउंडेशन, फिर हमारा आता है इंटरमीडिएट, फिर हमारा आता है एडवांस, फिर हमारा आता है एडवांस और इंटरमीडिएट कंपोजिशन कोर्स। तो ये सारे हमारे लेवल्स के कोर्स हैं। लेकिन हम जब बच्चा यहाँ पर इंग्लिश सीखने आता है तो उससे हम एक पहले प्री एडमिशन टेस्ट लेते हैं। जैसे अगर आप हमारे पास एडमिशन लेने आए हो ना, तो उससे हमें बच्चे का लेवल पता चलता है कि बच्चा किस लेवल पर स्टे कर रहा है और कौन से कोर्स में जाना चाहिए। हाँ, तो फिर उसी कोर्स के मुताबिक हम बच्चे को कंटिन्यू करते हैं। इसी तरीके से हम कन्वर्सेशन की हमारी, क्योंकि आप कन्वर्सेशन की अगर आप बात करें तो कन्वर्सेशन लिखाने पे नहीं होती, कन्वर्सेशन बोलने की प्रैक्टिस पर होती है। वी हैव अ मल्टीमीडिया एक्टिविटी, हम हफ्ते में मल्टीमीडिया की एक्टिविटीज रखते हैं, हमारे स्क्रीनिंग डे होते हैं, हमारी ग्राउंड एक्टिविटीज होती हैं, और माशाल्लाह इससे बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे बिल्टअप होते हैं और उन बच्चों को तरीकेकार आता है कि हमारे यहाँ बच्चे ना 4 दीवारी के अंदर हम उनको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि अगर ये 4 दीवारी से बच्चा 8 दीवारी के भी अंदर जाएगा ना, तो वो वहां पर भी बोल लेगा। ऐसा हम ग्राउंड फ्लोर पर उनको यहाँ पे प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारी प्रॉपर क्लासेस, उसकी ट्रेनिंग। अच्छा, अक्सर मेरी जगह पर देखा है वहां पर सिर्फ क्लासेस होती है, हमारी यहाँ पर ट्रेनिंग भी चलती है। अच्छा, हम हफ्ते में 1 दिन ऐसा भी रखते हैं कि आपको ड्रेस कैसे वियर करनी है, आपको इंटरव्यू देकर जाकर आपको सीटिंग अरेंजमेंट कैसे अपनी करनी है, आपको अल्फाज सॉफ्टली कैसे बोलने हैं, आपको कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग कैसे करनी है। मैं एक चीज फॉलो करता हूँ, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के बेस पर हम इनको ट्रेनिंग देते हैं, और उन्हीं की वजह से माशाल्लाह काफी बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट आती है। ओके सर, ये तो ओवरऑल कोर्स वगैरह के बारे में हो गया। तो ये ओवरऑल सेशन हमारे पास अच्छा था, मेरे हिसाब से आप सबको भी पसंद आया होगा। इंटरेक्टिव सेशन था और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू।